नमस्ते सभी को। आप सबका बुक स्वाध्याय सीरीज़ के न्यू एनर्जी के 11th एपिसोड में दिल से स्वागत। आज तक हमने देखा कि हम कैसे कांतिमय शरीर के थे, हम में किस वजह से युद्ध हुए और वो युद्धों की वजह से धरती की निर्मित होने में कैसे मदद हुई। धरती पर हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि किस तरह से हमने पत्थर, वृक्ष जाति, जलचर, जीव जंतु ऐसे धीरे धीरे इवॉल्व होके धरती पर सृष्टि करते हुए उसका अनुभव हम ले रहे थे। हमारी कांति शरीर छोड़ के भौतिक शरीर में हमने अपनी कंपनों को कम करके कैसे मानव के रूप में जन्म लिया। तो आज अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे। धरती के ऊपर असली कहानी तब शुरू हुई जब हमने मानव जन्म लिया। अब तक जो भी हुआ वो एक सिर्फ सेटिंग था। जैसे धरती पर होना चाहिए उस तरीके से आत्मा विकसित होते हुए धीरे धीरे सीखते आई थी। पत्थर में रहकर निद्रा सीखा, पेड़ में रहकर सांस लेना, इन सब के साथ इंसान की तरह बुद्धि के साथ जीना भी सीखना चाहिए था। तो इसीलिए हमने मानव जन्म लिया। हमने देखा कि यहाँ आने से पहले हमने बहुत सारी तैयारियां की थी। धरती पर आने के बाद भौतिक पदार्थ में हमारी एनर्जी को प्रवेश करने के बाद हमारे साथ काम करने के लिए हमें मार्गदर्शक की जरूरत होगी, ये हम पहले से जानते थे। इसी सिलसिले में साधारण रूप से 2 एंजल्स हमारे हमेशा पीछे होते हैं। वो हमारी तरह भौतिक शरीर नहीं धारण करते, वे कांति शरीर धारण करते हैं। जब तक हम इस धरती पर जन्म लेते रहेंगे तब तक वो मायाजाल के इस तरफ मतलब हमारी तरफ रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं और उनका काम सिर्फ ये है कि उनको एनर्जी को बैलेंस करना है। हमेशा हमें एनर्जी के बैलेंस के साथ रखना उनका काम है। उस तरफ से आने वाले देवदूत और ये हमेशा के लिए हमारे साथ ही रह गए। अगर एंजल्स हमारे मार्गदर्शक के रूप में नहीं होते तो हम हमेशा के लिए डुअलिटी के अंदर डूबते चले जाते थे। लेकिन ये ऐसा ना हो, इसीलिए हमारे साथ हमारे 2 एंजल्स हमेशा रहते हैं। हमने मानव जन्म के डायमेंशन का निर्माण करने वाले समझौतों के बारे में भी जाना है। पशु पक्षी, पेड़ पत्थर में जो चेतना है उसे मानव के अंदर नहीं होना चाहिए। यहाँ हमें लेखिका हमारे चक्रों के बारे में बता रही है। जंतु दशा में रहने वाली आत्मा मानव जन्म के करीब आते वक्त एक पालतू जानवर की तरह पैदा हुई थी। मानव के बीच में घूमते हुए मानव के लक्षण को वो सीख रही थी। जंगल के जानवरों में ऐसे लक्षण हमें नहीं दिखाई देंगे। तो एक तरह से पशु पक्षी, पेड़ पत्थर में जो चेतना है वो चेतना मानव के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो इन यादों को रोकने वाली जो शक्तियाँ और एनर्जी हमारे अंदर होती है उन्हें एक विधि के प्रकार विभाजित करके हमारे शरीर के अंदर एनर्जी सेंटर की तरह निर्माण किया गया। ये एनर्जी सेंटर्स ही हमारे चक्र है। इस तरह के एनर्जी पॉइंट हमारे भौतिक शरीर के अंदर 7 तरह के हैं। एथरिक में 5 और कुल मिलाकर 12 सेंटर्स है। जब एक एक सेंटर एक्टिवेट होता है तो इनसे जुड़ी हुई चेतना के लक्षण शक्ति के रूप में हमारे अंदर आती है। हमारे अंदर अनुभव और ज्ञान बढ़ने पर ये एक एक चक्र एक्टिवेट होकर खुल जाता है। आगे चलकर लेखिका हमें ये कह रही है कि हमारा एक समझौता था कि हम सब भूल जाएंगे और अज्ञान पालेंगे। जबरदस्ती से अज्ञान को अपने सिर पर हम ले लेंगे। ये सफलतापूर्वक पाने के लिए हमने 2 चीजें की। एक तो हमारी एनर्जी को चक्र की तरह तोड़कर अलग अलग कर दिया और उसी के साथ हमारी जो पृथ्वी है
उसको दो विद्युत चुंबकीय ध्रुवों में बांट दिया, जिसे हम विद्युत चुंबकीय ग्रिड अथवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रिड कहते हैं। इसी ग्रिड को आध्यात्मिक रूप में मायाजाल कहते हैं। इन ग्रिड में पहले को मंडप की तरह इस तरफ जमीन के अंदर गाड़ दिया गया और दूसरा उससे भी बहुत ऊंचा कर दिया गया। इस मायाजाल को, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रिड को एक सरहद की तरह रखते हुए उसके उस तरफ जो लोग रह गए उनको उस तरफ वाले, और जो लोग इस तरफ रह गए इनको इस तरफ वाले लोग कहा जाता है। ये ग्रिड सरहद की तरह होती है, जिस वजह से हम उस तरफ वालों को नहीं देख सकते, उनकी बात नहीं सुन सकते। ये ग्रिड हर डायमेंशन की नींव होती है, मतलब आधार होती है। जिस भी डायमेंशन या आयाम के ग्रिड का निर्माण किया गया होता है, मानव उसी आयाम के स्तर पर होते हैं। इन ग्रिड में टेम्पलेट्स होते हैं। ग्रिड के प्रभाव से हमारे दिमाग में रसायन चर्या का भी आरंभ हो सकता है, इसलिए हमें उनके हिसाब से रहना चाहिए। इसे हमारे विशेषज्ञों ने तक स्वीकार किया है। हमारे धर्म के विश्वास और विचार सब कुछ उसके हिसाब से चलता है। हमारी मूर्खता भी इसके प्रभाव की वजह से है। बहुत कम लोग, करोड़ों में एक, हजारों में एक, मेहनत और साधना करके इस ग्रिड के प्रभाव से व्यक्तिगत रूप से बाहर निकलकर आध्यात्मिक तौर पर विकास करते हैं। उन्हें ही हम महान लोग कहते हैं। इस ग्रिड में बदलाव आने पर ही मानव में बहुत लोगों के अंदर सामूहिक बदलाव आएगा। तब तक इंसानियत को तीसरी आयाम यानी कि थर्ड डायमेंशन के प्रभाव में ही रहना पड़ेगा। कितनी सुंदर तरीके से यहाँ हमें ग्रिड का कॉन्सेप्ट लेखिका ने बताया है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रिड है जो कोई भी डायमेंशन का एक बेसिस है, एक आधार है, और इस तरह से ये ग्रिड हम पर प्रभाव करती है। अगर हमें सामूहिक स्तर पर बदलाव लाना है तो हमें इस ग्रिड को बदलना पड़ेगा, और जब ये ग्रिड बदलेगी तब सामूहिक बदलाव की वजह से हम इंसानियत की तीसरी डायमेंशन से भी परे या ऊपर उठ सकते हैं। आगे लेखिका कर्म का कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया, इंटरेस्टिंग, इजी तरीके से हमें समझा रही है। तो चलिए इसे जानते हैं। कर्म, हम इंसान हैं इसलिए कर्म करते हैं। अगर हम एक इंसान का कत्ल करेंगे तो हमें पाप कर्म लगता है। अगर एक जानवर इंसान का कत्ल करता है तो उसे कभी भी कोई कर्म नहीं लगता। इस फर्क की वजह यह है कि जब जानवर को भूख लगती है या जान का डर होता है तो सिर्फ तब भी वो दूसरों को मारता है। जरूरत के मिटने के बाद उसके मन में इसके बारे में विचार नहीं रहता। इसलिए क्रूर जानवर को जब तक भूख नहीं लगती तब तक बाकी के जानवर निश्चिंत रूप से उस परिसर में घूमते रहते हैं। जब उसे भूख लगकर वह उठकर खड़ा होता है तो ये देखकर सारे जानवर डरकर भाग जाते हैं। लेकिन इंसान ऐसा नहीं है। सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए ही नहीं, विनोद के लिए, स्वार्थ के लिए और अपनी महानता को दिखाने के लिए लोगों का कत्ल करता है और उससे गर्व भी महसूस करता है। इसलिए उसके लिए कर्म का निर्माण होता है। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी हमें लेखिका आगे बता रही है ये कर्म को समझने के लिए। पुराणों से उदाहरण लेके वो वृत्रासुर की कहानी हमें बता रही है। देवताओं को मारने के लिए एक महर्षि ने होमकुंड के अंदर से मंत्र उच्चारण करके वृत्रासुर नाम का राक्षस पैदा किया। इस तरह पैदा होने वाला राक्षस को कोई कर्म नहीं होता। वह निश्चिंत रूप से देवताओं को मारकर चला जा रहा था। बहुत कोशिश करने पर भी देवता उसे मार नहीं पाते। जब विष्णु मूर्ति के पास जाकर
उनको अपनी दुख की कहानी सुनाई। तब विष्णु ने उन्हें कहा कि उसे कर्म नहीं है, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। पहले उसके अंदर कर्म को पैदा कीजिए। कर्म नहीं होने पर देवताओं को क्यों मार रहा था? असल में इसे पैदा ही इसीलिए किया था कि वो देवताओं को तकलीफ पहुंचा सके। उस तरीके से पैदाइश में ये प्रोग्रामिंग की गई थी, इसीलिए ये वो काम कर रहा था। और ये काम वो कोई विनोद के लिए, स्वार्थ के लिए या अपनी महानता को दिखाने के लिए नहीं कर रहा था, और उस वजह से उसे कोई भी कर्म नहीं लग रहा था। तो विष्णु मूर्ति की सलाह लेने के बाद देवताओं ने बहुत सोचा और उनके मन में एक आइडिया आई। तो उन्होंने क्या किया कि जब वृत्रासुर शांति से बैठा हुआ था, तब उसके पास जाकर ये देवता, हे भगवान, हमें डर लग रहा है, ऐसे कहकर भागने लगे। और वो ये बार बार करने लगे कि अरे अरे अरे, हमें तो डर लग रहा है। थोड़े दिन बाद उस राक्षस के अंदर अहंकार धीरे धीरे बढ़ता गया और वही उसका कर्म बना, जिसके बल पर विष्णु ने उसका संहार किया। तो इस कहानी से हमें समझ आता है कि कर्म कितनी आसानी से पैदा होता है। कर्म को समझने के बाद अब हम संकल्प स्वेच्छा को समझेंगे। हमें पता है कि हम धरती पर अज्ञान में, मतलब हमारे मूल के साथ कोई संबंध के बिना रह रहे हैं। तो इसीलिए हमें एक भेंट दी गई और वो है संकल्प स्वेच्छा। ये संकल्प स्वेच्छा कहीं और, कोई और ग्रह पर नहीं है। संकल्प स्वेच्छा यानी चुनने की स्वेच्छा। संकल्प स्वेच्छा मानव को मिलने का और एक कारण है। इसे हम इस तरह देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत मुश्किल कार्य सौंपा गया है, तो वो कैसे करेगा, वहां जाकर क्या करेगा, ये कुछ पता नहीं है। और ऐसी स्थिति में अगर उसे कोई बिना अधिकार का भेजा, तो वो कुछ काम कर ही नहीं पाएगा, कुछ अनुभव नहीं ले पाएगा। इसीलिए ऐसी स्थिति में भेजते समय उसे अधिकार देकर भेजना पड़ता है। ठीक इसी तरह धरती पर मानव को भेजते समय हमें जैसे चाहिए वैसे रहने की संपूर्ण स्वेच्छा दी गई। ये संकल्प स्वेच्छा सिर्फ हमसे जुड़ी हुई है। हमारे प्रज्ञात्मा के संबंध के बिना हमें ये स्वेच्छा दी गई है। उस तरीके से हमारे धरती पर काम और शरीर के धर्म का निर्माण हुआ। धरती पर आने वाले हर एक मानव के अंदर ये संकल्प स्वेच्छा का निर्माण किया गया। इससे क्या होता है कि हमें धरती के भविष्य का निर्णय लेने का मौका मिलता है। हमारे इस अंगीकार से ही धरती का विकास होता है और इसकी आवृत्ति आगे बढ़ती जाती है। 1987 में हुई हार्मोनिक कन्वर्जेंस की वजह से हमें ये सारा विषय संपूर्ण तरीके से समझ आता है। अभी थोड़ा सा जानेंगे ग्रिड के प्रभाव के बारे में। जिस ग्रिड के अंदर मानव है, उसी के अंदर पशु पक्षी भी है। फिर ये माया का प्रभाव उन पर क्यों नहीं पड़ता? इस ग्रिड का प्रभाव सिर्फ मानवों के ऊपर होने के लिए इसे तैयार किया गया है। इस ग्रिड को इतना शक्तिशाली बनाया है कि अगर कोई देवता भी ये ग्रिड के अंदर आए तो वो फंस जाए। इसीलिए देवता हमें भौतिक आंखों से नहीं दिखाई देते, भौतिक कानों से नहीं सुनाई देते। जब वे हमारे पास आते हैं तो सावधानी में रहते हैं। अब कुछ इसे इस तरह से समझिए कि सिर्फ तात्कालिक रूप से ही सही, हमारी शक्तियों को और यादों को हमने ही दूर किया है। हमारे अंदर के ओरिजिनल तत्व को जब ज़रूरत होगी तब हमें याद दिलाते हुए, स्पिरिट के साथ हमारा संबंध तोड़े बिना हमें आगे बढ़ाने के लिए हम में से हर एक के साथ 2 एंजल्स को मार्गदर्शक बनाकर हम लेके आते हैं, और जिन्हें हम गार्डियन एंजल्स ऐसा कहते हैं। इन एंजल्स के बारे में हमने पहले भी थोड़ा सुना, अभी थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। छोटे बच्चों को रोड पर छोड़ने से पहले बड़े लोग क्या करते हैं?
जिम्मेदार लोगों को उनके साथ भेजते हैं। इसीलिए हमारे साथ भी संपूर्ण ज्ञान होने वाले मार्गदर्शक को भेजा गया है। हम जानते हैं कि मार्गदर्शक भी हमारी तरह आत्मा है, लेकिन उन्होंने हमारी तरह 3 आयाम के कंपन से, मतलब 3 डायमेंशन के वाइब्रेशन से जन्म नहीं लिया है। ये भौतिक शरीर लिए बिना कांति शरीर में यहाँ हमारे साथ रहे हैं। धरती के ऊपर हम जितने भी जन्म लेते हैं वो हमारे साथ ही रहते हैं। इनका काम है कि ग्रिड के प्रभाव की वजह से हमारे अंदर आत्मज्ञान संपूर्ण तरीके से खत्म होने से बचाना, उसे बैलेंस करना। अगर ये हमारे साथ ना होते तो हम शायद डुअलिटी में इतनी अंदर तक फंस जाते कि कभी बाहर ही नहीं आ सकते थे। ये हमेशा हमारे व्यक्तिगत एनर्जी क्षेत्र में रहते हैं और हमें पूर्ण तरह डुअलिटी में जाने से बचाते रहते हैं। जब हम मानव तरह तरह की स्थिति का सामना करते हैं, अनुभव लेते हैं, ज्ञान को पाते हैं, तो हमारे ये अनुभव एक नई जागरूकता को पैदा करते हैं। ये सब एक एनर्जी बनकर हम इसे अपने मार्गदर्शक के साथ शेयर करते हैं। उनको हम हमारी सहमति से ही ये जो भी ज्ञान हमने पाया है वो हम देते हैं। वो पाया हुआ ज्ञान और दूसरी टोली को भी देते हैं। तो इस तरह से ज्ञान को सब तरफ पहुंचाया जाता है। इस तरह फैलने वाली एनर्जी से, सब जगह पहुंचने वाली एनर्जी से ही हमारी विश्व सृष्टि आगे बढ़ती है। हम कब कब क्या क्या चाहते हैं वो काम करवाने के लिए रनर हमारे मार्गदर्शक के नीचे काम करते हैं। ये इनका बेसिकली काम ये है कि मार्गदर्शक ने जो ज्ञान पाया है उसको दूसरी तरफ पहुंचाना, और इसी तरह ये मार्गदर्शकों के आदेशों का पालन करते हुए अपना काम परिपूर्ण करने में हमारी मदद करते हैं। तो आज हमने मानव जन्म के बारे में जाना, अपने चक्रों के बारे में, ग्रिड के बारे में, कर्म कैसे बनते हैं, उसके साथ साथ हमें संकल्प स्वेच्छा कैसे और क्यों मिली इस बारे में जाना। ग्रिड का प्रभाव हमारे ऊपर कैसे होता है और हमारे साथ हमारे मार्गदर्शक और रनर हमें इस पृथ्वी में, इस डुअलिटी में रहने के लिए किस तरह मदद करते हैं, इन सब चीज़ों को हमने आज जाना। आज हम हमारा ये एपिसोड यही ख़त्म करेंगे और अगले एपिसोड में हम हमारे पहले पाप के बारे में, जिसे द ओरिजिनल सिन भी कहा गया है, इसके बारे में अपने प्रज्ञात्मा, अंशात्मा, ये कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए हमारे डीएनए में डर कैसे पैदा हुआ, इसके बारे में भी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। हमारे रक्षक कौन है, हमारा धर्म क्या है, इस बारे में भी हम थोड़ा समझते हुए, आगे बढ़ते हुए इस पुस्तक को जानेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे। तो अगले एपिसोड तक लव एंड लाइट।